एक नया स्टॉक इलेक्ट्रिक व्हीकल की इकोसिस्टम में आ चुका है जो अब तक कवर नहीं हुआ था, जिसे ट्रेडिशनल फ्यूल स्टॉक कहा जाता था। वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टॉक की लिस्ट में आ चुका है। कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यस, आईओसीएल ने फिनर्जी नाम का एक स्टार्टअप है इजराइल का, जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज बनाता है। तो उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है एंड जल्द ही शायद एक फैक्ट्री या प्लांट इंडिया में शुरू हो सकता है। अभी तक ये जगह वगैरह कुछ फिक्स नहीं हुई है, बट आई थिंक एमओयू वहाँ पे साइन हो चुका है। सो जल्द ही सारे प्लान्स आ जाएंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि लिथियम आयन बैटरीज पे एक बहुत ज़्यादा फोकस ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने दिया हुआ है। अब उसमें एल्यूमिनियम एयर बैटरीज कंपटीशन में आ चुकी है और ऐसा माना जाता है कि जो एफिशिएंसी है वो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज की बहुत ज्यादा है। लास्ट में इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या है उसकी, बट पहले अच्छी बातें पहले कर लेते हैं। सो ये जो बैटरी है उसका जो एफिशिएंसी होगा कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी, तो आई थिंक दैट वुड बी 3 to 4 टाइम्स या 5 टाइम्स भी ज्यादा हो सकता है। मतलब माइलेज के टर्म्स में हम बात करेंगे, एफिशिएंसी के टर्म में हम बात करेंगे। सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव। अगर लिथियम की बात करेंगे तो इंडिया में लिथियम अवेलेबल नहीं है इतना, तो एग्जैक्टली हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज अनदर हेडेक। बट एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन इंडिया में काफी ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी इंडिया में प्रोड्यूस हो सकती है काफी अच्छी तरीके से। सो उस हिसाब से अनदर एडवांटेज वी आर हैविंग। तो फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी काफी अच्छी है। सेकेंड वन इज कि अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई। अब जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा कि लिथियम आयन बैटरीज जो है लिटरल मतलब वहां पे चार्जिंग स्टेशंस होंगे और वहां जाके आप आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर सकते हो, या फिर अपने घर पे भी उसे आप चार्ज कर सकते हो। सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर लिथियम आयन बैटरीज कि भाई घर पे आ गए, गाड़ी लगा दी, और अगर सिटी में ही घूमना है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जर्नीज में प्रॉब्लम है जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं होता। अब जैसे हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लेके निकलते हैं तो बीच बीच में पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, हम पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं और निकल जाते हैं आगे। तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक लिथियम आयन बैटरीज के चार्जिंग स्टेशंस का नहीं होगा तब तक वो चैलेंज होगा। अब उसके लिए ये सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि भाई जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी है दैट इज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट कैन गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। बट इसमें भी कुछ चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस क्या है? तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी जो है इसमें एक तो बार बार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो गए कि आपको पानी डालना पड़ेगा जस्ट टू कूल ऑफ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो एक है, चलो भाई पानी डालना इज नॉट अ बिग थिंग कि हम रुक के पानी डाल के निकल सकते हैं आगे। द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि दीज आर रिप्लेसमेंट बैटरीज, तो आपको वो बैटरीज रिप्लेस करनी होगी आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड, और फिर बाद में उसको रिप्लेसमेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होगा वो इरोड होता जाएगा, देन विल रिक्वायर न्यू बैटरीज। डेफिनेटली कॉस्ट वुड बी मच लेसर कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, बट ये रिप्लेसमेंट वाला काम आएगा उसमें। अब फिर वो उनके अलग से कुछ इंस्टीट्यूशनल चार्जिंग हो सकती है ये बैटरीज की रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो उसका एक नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा। अब हाँ, वहां पे इंडियन ऑयल इज अ लार्ज नेटवर्क प्लेयर, सो बट वहां पे जाके सब पहुंचाना, सब चीजें करना कुड बी अ कम्बरसम एक्टिविटी। फिर दूसरा ये भी होगा कि भाई उसने जो बैटरी डाली होगी वो सही होगी क्या, कुछ गलत। अब जैसे हम अगर गाड़ी सर्विसिंग को देते हैं और जब बैटरी वगैरह, एक डर लगा रहता है कि बैटरी कहीं कोई चेंज ना कर दे, कौन बार बार जाके खोल के देखता है कि मेरी बैटरी या कोई और बैटरी मेरी गाड़ी में फिक्स की गई है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। बट डेफिनेटली धीरे धीरे ये सारी चीजें ये कंसर्न्स दूर हो सकते हैं। सो ये रिप्लेसमेंट वाला जो थ्योरी है ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे यहां पे नजर आता है कि क्या सही में लोग इसे फॉलो करेंगे या फिर लिथियम आयन बैटरीज पे ही ज्यादा भरोसा रहेगा, क्योंकि चार्जिंग वुड बी मच इजियर। हो सकता है लॉन्ग टर्म डिस्टेंसेस के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप मतलब यहां पे सक्सेसफुल हो जाए, बट सिटी वाइज जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, शायद वहां पे इतना ये ना चले। सो विल हैव टू सी कि कैसे ये सारी चीजें होती है एंड उसके हिसाब से वी विल टेक उस पर हम देखेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बट आईओसीएल अगर एक कंपनी के तौर पे देखेंगे हम तो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 4.5-5 का पी रेशियो के बीच में स्टॉक ट्रेड होता है, 9-9.5% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का, 1 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑलमोस्ट 9.5 to 10 के बीच में है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो डेफिनेटली अ बिग प्लेयर
नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक उसी हिसाब से अगर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, सो इट वुड बी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। सो लेट्स ऑल सी, वो भी हमें देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स उसे ऑप्ट करते हैं ये पर्टिकुलर बैटरीज को और कैसे होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट वी कैन नॉट डिनाई नाउ दैट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो इन दिस ईवी स्टॉक प्ले। सो लेट्स सी, ऑलरेडी स्टॉक को एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिला हुआ है इस न्यूज़ की वजह से। 1-2 दिन हो गए शायद न्यूज़ आके, बट आई थिंक चैलेंजेस है। हाँ, सो वो इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये वीडियो देख के इमीडिएटली जाकर IOCL का स्टॉक नहीं लेना है हमें, बिकॉज नाउ दिस स्टोरी हैज स्टार्टेड जस्ट बिल्डिंग अप। अब वो उसको कितना बैक हो सकता है सारे एक्शंस के साथ, वो हमें देखना होगा। सो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी खेल हो चुका है स्टॉक में, सो लॉन्ग टर्म के लिए एक रडार पे रखने जैसा स्टॉक है। लेट्स ऑल सी क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, बाकी भी प्लेयर्स है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेते। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज विजिट investsadnya.in, यूज प्रोमो कोड सत्संग SATSANG एंड गेट 30% प्लस डिस्काउंट्स ऑन आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, जो आप जाके सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कौन से स्टॉक में कितना खरीदना है या फिर कौन से म्यूचुअल फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सो जरूर investsadnya.in को विजिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।